आसपास वाले जितने लोग थे, जितने जिसको कौवा कह सकते हैं, हंस तो दाना चुनते चुनते जेल चले गए। बाकी कौवा लोग जो है उन लोग पर भी जो है नकेल कसा जाए। दो आईएएस अधिकारी, अमूमन ईडी आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई करने से बचे। मनरेगा में भी है, मनरेगा में भी उन्होंने पीओ का ट्रांसफर किया है, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने। कार्रवाई किए हुए 5 महीने से अधिक समय हो गया है, एफआईआर भी दर्ज हो गया, लेकिन उसमें जिस सीनियर आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है उस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा। डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पावर का भी बहुत ही आराम से हस्तांतरण भी हो रहा है, तो फिर ये छापेमारी का मतलब जिस दिशा में अनुसंधान बढ़ रहा है। विश्वश्री दुबई में बैठकर मस्ती कर रहा है, सबको पता है। दुबई भगाने में किसकी भूमिका है सबको पता है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं अब किसकी बारी है। जी हां, आज पूरे दिन सचिवालय के गलियारे में सिर्फ यही चर्चाएं होती रही कि अब किसकी बारी है। क्या अब ईडी बड़ी मछली पर हाथ डालेगी क्या? अभी तक जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, सेकेंड लाइन तक वो पहुंच चुकी है। हंस भले जेल में गए हो, लेकिन जितने हंस के आसपास वाले जितने लोग थे, जितने जिसको कौवा कह सकते हैं, हंस तो दाना चुनते चुनते जेल चले गए। बाकी कौवा लोग जो है उन लोग पर भी जो है नकेल कसा जा ही रहा है। और जिस तरीके से चीजें चल रही है, एक अलग तरीके का माहौल बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 आईएएस अधिकारी, अमूमन ईडी आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई करने से बचती है। देखते हैं, भाई जल्दी हाथ नहीं डालता है, लेकिन बिहार में एक एक कर जिस तरीके से, मतलब समझ जाइए कि अगर हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो बिहार सरकार भी आईएएस आईपीएस के मामले में बहुत ज्यादा उनको आजादी नहीं मिलती है। गया के एसएसपी का हाल आप देख लिए, ठीक है, निलंबन टूट गया। मुजफ्फरपुर एसएसपी का बरसों बाद निलंबन टूटा। अलग बात है कि अब बहुत सारी चीजें अनुकूल चल रही है तो पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन अगर आप कुछ बाएं दाएं किए तो फिर आपकी परेशानी, मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो 2 आईएएस अधिकारी 2014 बैच के अभिलाषा कुमारी शर्मा और एक और आईएएस अधिकारी हैं, जिन पर उन्होंने ईडी ने जो भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट को लिखकर जो जानकारी शेयर की है, वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्योंकि ये चीजें जो है, योगेश कुमार सागर 2017 बैच के आईएएस अधिकारी है और 2014 बैच के अभिलाषा कुमारी शर्मा है, वो मनरेगा में भी है। मनरेगा में भी उन्होंने पीओ का ट्रांसफर किया है, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, बड़ा बबेला मचा है। और ये एक दोनों पर जो आरोप है वो नगर विकास विभाग में काम करते हुए ये आरोप लगा है। तो नगर विकास विभाग पर कई तरह की छापेमारी और अंकुश अभी तक लग चुका है और उसको लेकर कहीं न कहीं अब प्रक्रिया तेज होती दिख रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि नगर विकास विभाग के जो सर्वोच्च पद पर अक्सर जो अधिकारी आसीन रहे हैं, अब कहीं न कहीं ईडी की नजर वहां तक पहुंच गई है। हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा ईडी को वहां तक पहुंचना, क्योंकि ईडी के मामले में, विश्वश्री के मामले में ईडी कार्रवाई किए हुए 5 महीने से अधिक समय हो गया है, एफआईआर भी दर्ज हो गया, लेकिन उसमें जिस सीनियर आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है उस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा। तो वो अलग बात है। लेकिन आज पूरे दिन ये चर्चा जरूर रही कि भाई डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पावर का भी बहुत ही आराम से हस्तांतरण भी हो रहा है, तो फिर ये छापेमारी का मतलब क्या है? क्या माना जाए कि बिहार में जो भ्रष्टाचार को लेकर जो खबरें दिल्ली तक पहुंची है उसका असर तो नहीं है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। ये अलग बात है कि चुनाव में इन मुद्दों पर न वोट हुआ, न इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार था। जंगल राज की बात जरूर हुई। तो क्या ये माना जाए कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की तो बात छोड़िए, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे इस तरफ तो पहल नहीं है। हालांकि हंस के मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को बहुत फटकार भी लगाई है, उसके मामले में अनुसंधान को लेकर भी
प्रतिकूल टिप्पणी की है। लेकिन अब जिस दिशा में अनुसंधान बढ़ रहा है, ऋषु श्री दुबई में बैठकर मस्ती कर रहा है, सबको पता है। दुबई भगाने में किसकी भूमिका है, सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से पैसे का ट्रांसफर हुआ है, इस दोनों आईएएस अधिकारी पर भी अनलीगल तरीके से मनी के ट्रांजैक्शन का आरोप है। और किस स्तर पर आरोप है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन मनी ट्रांजैक्शन का आरोप है। तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किलें तो इनकी बढ़ गई है। जब तक ये मामला पूरे तौर पर सामने नहीं आ जाता है, तब तक तो इनकी सारी प्रमोशन से लेकर सब कुछ प्रभावित होगा। लेकिन वो सब तो इतर बात है। ये 2014 बैच और 2017 बैच के आईएएस अधिकारी जब इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेगा, जब इस तरीके से भय मुक्त होकर, मतलब कोई डर नहीं है, मेरी मर्जी जो होगा सब करेंगे, तो फिर ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि इस ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था का मतलब क्या है जब लूट के साथ खड़ा होना है। कई तरह के सवाल आज सचिवालय के गलियारे में तैरता रहा और अंततः यही हुआ कि भाई डबल इंजन की सरकार के जरूर है, डेवलपमेंट को लेकर नजरिया जरूर बदल रही है, लेकिन ईडी सीबीआई का जो हस्तक्षेप है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा। क्योंकि जो चीजें आप दिख रहा है ना, और जिस स्तर पर दिख रहा है, वो जो है संकेत है कि अनुसंधान किस दिशा में बन रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी एक विभाग में ऋषु श्री ने लूट मचाई है तो वो नगर विकास विभाग है। और नगर विकास विभाग में जो एल का जो टूनिंग है, ट्रेंगुलर बना हुआ है ना, वो ट्रेंगुलर कहीं ना कहीं ईडी को उस दिशा में बढ़ने को कह सकते हैं कि अनुसंधान की दिशा उस दिशा में बढ़ाने को लेकर मंथन तो तेज जरूर कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय में एक एल तो देश छोड़े हुए है, दूसरे एल की भी हालत पतली है, परेशान है, चेहरे पर वो हंसी अब नहीं दिखाई देता है। और तीसरे एल को तो अभी दिल्ली ही मेहरबान है, उस मेहरबानी की वजह से कितने दिनों तक वो खींच लेते हैं ये अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय है, ऋषु श्री को जितने दिन ये लोग बचा ले, लेकिन ऋषु श्री ही इन तमाम एल का गले का फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।